हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलो हम लोग आप आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न अध्ययन का स्रोतों करें। विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। हम लोगों से क्वेश्चन यही कर रहा है, तो इसका उत्तर देखते हैं। मानव के जीवन में घटित घटनाओं का दूसरा नाम ही इतिहास है। मानव के जीवन में जितना भी घटना घटता है उसका नाम इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन निम्नलिखित है। यानी कि प्राचीन जो हमारे इतिहास है उसको जानने के तरीका, इसको तरीका भी कह सकते हैं, यानी कि साधन निम्नलिखित है। प्राचीन इतिहास को जानने का तरीका निम्नलिखित है। नंबर 1 में आते हैं वेद, ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। नंबर 2 में आता है रामायण एवं महाभारत, और नंबर 3 में आता है पुराण एवं स्मृतियाँ, और नंबर 4 में आता है लौकिक साहित्य। नंबर 5 में आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 6 में आता है जीवनियाँ। ये सब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। नंबर पहला देखते हैं वेद। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। चारों वेदों में इतिहास की सामग्री मिलती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। चारों वेद में इतिहास की कुछ ना कुछ बात मिलता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग प्लीज़ इसे याद रखें। नंबर 2 में रामायण एवं महाभारत। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। ये जो रामायण है इसका रचना जो वाल्मीकि ने किया, तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। ये लोग तो आप जानते होंगे। नंबर 3 में पुराण एवं स्मृतियाँ। पुराण एवं स्मृति, इसके बाद पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं आप सबसे। नंबर 4 में आता है लौकिक साहित्य। भारत का प्रथम महाग्रंथ राजतरंगिणी था। ये लोग आप याद कर लीजिएगा। इसकी रचना 1149 में हुई थी। राजतरंगिणी जो है इसकी रचना 1149 में हुई थी। लौकिक साहित्य हो गया। अब नेक्स्ट है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। इनमें पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये जो पाणिनि है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है। नेक्स्ट है जीवनियाँ। जीवनियों से भी काफ़ी इतिहास मिलता है। हम लोगों के जीवन से भी काफ़ी इतिहास मिलता है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारतीय इतिहास की सामग्री को जुटाने में इतिहासकारों का काफ़ी सहयोग रहा है। इतिहासकारों का काफ़ी सहयोग रहा है। विदेशी यात्रियों का विवरण भारतीय इतिहास की सामग्री को जुटाने में, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग इत्यादि, ये सब विदेशी यात्री थे। पुरातात्विक सामग्री को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत आता है अभिलेख, स्मारक, मुद्रा माने रुपया हो गया, ये सब पुरातात्विक के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन अब हम लोग 5 नंबर का देख लिए। प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये 5 नंबर में पूछता है, लगभग हर साल पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम में। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलो हम लोग आप आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न अध्ययन का स्रोतों करें। विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। हम लोगों से क्वेश्चन यही कर रहा है, तो इसका उत्तर देखते हैं। मानव के जीवन में घटित घटनाओं का दूसरा नाम ही इतिहास है। मानव के जीवन में जितना भी घटना घटता है उसका नाम इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन निम्नलिखित है। यानी कि प्राचीन जो हमारे इतिहास है उसको जानने के तरीका, इसको तरीका भी कह सकते हैं, यानी कि साधन निम्नलिखित है। प्राचीन इतिहास को जानने का तरीका निम्नलिखित है। नंबर 1 में आते हैं वेद, ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। नंबर 2 में आता है रामायण एवं महाभारत, और नंबर 3 में आता है पुराण एवं स्मृतियाँ, और नंबर 4 में आता है लौकिक साहित्य। नंबर 5 में आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 6 में आता है जीवनियाँ। ये सब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। नंबर पहला देखते हैं वेद।
आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। चारों वेदों में इतिहास की सामग्री मिलती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। चारों वेद में इतिहास की कुछ ना कुछ बात मिलता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग प्लीज इसे याद रखें। नंबर 2 में रामायण एवं महाभारत। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। ये जो रामायण है इसका रचना जो वाल्मीकि ने किया, तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। ये लोग तो आप जानते होंगे। नंबर 3 में है पुराण एवं स्मृतियाँ। पुराण एवं स्मृतियाँ, इसके बाद पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। 1 नंबर में पूछ सकते हैं आप सबसे। नंबर 4 में आता है लौकिक साहित्य। भारत का प्रथम महाग्रंथ राजतरंगिणी था। ये लोग आप याद कर लीजिएगा। इसकी रचना 1149 में हुई थी। राजतरंगिणी जो है इसकी रचना 1149 में हुई थी। लौकिक साहित्य हो गया। अब नेक्स्ट है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। इनमें पाणिनि के अष्टाध्यायी है। ये जो पाणिनि है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है। नेक्स्ट है जीवनियाँ। जीवनियों से भी काफ़ी इतिहास मिलता है। हम लोगों के जीवन से भी काफ़ी इतिहास मिलता है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारतीय इतिहास की सामग्री को जुटाने में इतिहासकारों का काफ़ी सहयोग रहा है। इतिहासकारों का काफ़ी सहयोग रहा है। विदेशी यात्रियों का विवरण भारतीय इतिहास की सामग्री को जुटाने में, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग इत्यादि, ये सब विदेशी यात्री थे। पुरातात्विक सामग्री को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत आता है अभिलेख, स्मारक, मुद्रा माने रुपया हो गया, ये सब पुरातात्विक के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन अब हम लोग 5 नंबर का देख लिए। प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये 5 नंबर में पूछता है, लगभग हर साल पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम में। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी 12th का 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो इसी के चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में मानव भूगोल को परिभाषित किया। ये जो मानव भूगोल है उसको परिभाषित करना है। चलो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। भूगोल की वो शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, यानी कि मानव की उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंध यानी कि रिलेशन और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वही मानव भूगोल कहलाता है। फ्रेडरिक रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल यानी कि पृथ्वी के बीच रिलेशन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेट जेल के अनुसार, ये वैज्ञानिक है, उसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम लिखें। मानव भूगोल के उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है, जैसे सैन्य भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब मानव भूगोल का उपक्षेत्र हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित। मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या एवं विश्लेषण करने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल के लिए से अपना संबंध स्थापित करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले